हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम लोग ट्रिमेट्री में 11th का ट्रिमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए ज्वाइन कीजिए, एंजॉय कीजिए मैथ्स विद आर के सिंह। तो चलिए आइए, यहाँ पर ट्रिमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है वो समझना है। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ये आपका टॉपिक का नाम है। तो देखिए, अलजेब्रिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, उसी तरह से ट्रिमेट्रिकल इक्वेशन होता है। तो यहाँ चार तरह का इक्वेशन का नाम बताए। एक अलजेब्रिक इक्वेशन, दूसरा लॉगरिथमिक इक्वेशन, तीसरा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, चौथा जो है ट्रिमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिमेट्रिक इक्वेशन में क्या है कि जिसमें साइन, कॉस, टेन, सेक आपको नजर आता है विथ वेरिएबल एंगल, विथ अननोन एंगल। एक भी वेरिएबल हो सकता है, एक भी अननोन एंगल हो सकता है, दो भी एंगल हो सकता है। तो उस इक्वेशन को हम लोग ट्रिमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। तो ट्रिमेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, चलिए लिखिए। हाँ, तो आप लोग एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व वेरिएबल एंगल, विच इन्वॉल्व वेरिएबल एंगल और अननोन एंगल विथ ट्रिमेट्रिकल रेशियो, वो जो होगा ट्रिमेट्रिकल रेशियो के साथ होगा। विथ ट्रिमेट्रिकल रेशियो इज कॉल्ड ट्रिमेट्रिकल इक्वेशन, इज कॉल्ड ट्रिमेट्रिकल इक्वेशन, इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। क्या हुआ कि एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व वेरिएबल एंगल और अननोन एंगल विथ ट्रिमेट्रिकल रेशियो इज कॉल्ड ट्रिमेट्रिकल रेशियो इक्वेशन। इसमें साइन, कॉस, टेन जो भी है रहेगा, अननोन एंगल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 है। सेक थीटा, यहाँ पर थीटा वेरिएबल है, माइनस टेन थीटा इक्वल टू √3 है। इसमें आपको एंगल निकालना होगा। ट्रिमेट्रिकल इक्वेशन में क्या निकालना होगा, एंगल निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस आपका 2 कॉस 2 कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका एक्स इसमें वेरिएबल हुआ। अब देखिए, साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू, मान लिया जाए कि 1 है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू 0 है। यहाँ दो दो एंगल है, अननोन एंगल है एक्स और वाई। इसमें दो इक्वेशन चाहिए, एक अननोन रहेगा तो एक इक्वेशन चाहिए। तो ट्रिमेट्रिकल इक्वेशन में क्या होता है कि क्या कैसे पहचानेंगे, ट्रिमेट्रिक इक्वेशन है जिसमें साइन, कॉस, सेक, टेन जो भी है वो रहेगा, लेकिन उसके साथ इन्वॉल्व रहेगा वेरिएबल एंगल रहेगा, अननोन एंगल रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आप इसमें क्या करना है आगे। ये एग्जाम्पल हो गया। अब सॉल्यूशन क्या होता है या रूट्स क्या होता है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आगे बढ़ाते हैं। रूट्स और सॉल्यूशन
रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन में आप x का वैल्यू निकालते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या निकालते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। ट्रिमेट्रिक इक्वेशन में आपका एंगल निकालना होगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा। अलजेब्रिक में क्या होता है, x का वह वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करेगा वही रूट्स होता है, वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि एंगल का निकालना पड़ता है जो उसको ट्रिमेट्रिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो लिखिए द रूट्स ऑफ द रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन is the value of angle, वैल्यू ऑफ एंगल्स। देखिए एक्चुअली क्या है कि अलजेब्रिक इक्वेशन का फाइनाइट सॉल्यूशन होता है। जैसे लीनियर है तो उसमें x का वैल्यू एक ही होगा, क्वाड्रेटिक है तो x की वैल्यू 2 होगा, क्यूबिक है तो 3 होगा, n डिग्री के इक्वेशन तो n होगा। लेकिन ट्रिमेट्रिकल जो इक्वेशन होता है उसका बहुत सारा वैल्यू होता है। इसका कारण ये है कि ऑल ट्रिमेट्रिक फंक्शन जो होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है ना। तो इसलिए इज द वैल्यू ऑफ एंगल्स, एंगल नहीं, एंगल्स बहुत मोर देन इनफाइनाइट एंगल्स भी हो सकता है, विच satisfies the trigonometrical इक्वेशन, है ना। तो नोट में यहां लिखना यह है कि देखिए ये आप बाद में बताएंगे पीरियोडिसिटी क्या होता है। अभी आपको ये जानना है कि क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। सिंस ऑल, कारण यहां लिख देते हैं, ऑल ट्रिमेट्रिक फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। Since all trimetrical function is trimetric function, therefore number of solution of trimetric equation is infinite। ट्रिमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है क्योंकि sin x cos x ये सब जो है पीरियोडिक फंक्शन, मतलब होता है कि वो किसी खास इंटरवल के बाद उसका वैल्यू रिपीट करता है। जैसे sin x cos x का पीरियड 2 पाई होता है, 2 पाई के बाद रिपीट करता है। tan x cot x का पीरियड पाई होता है तो पाई से रिपीट करता है। तो देखिए अब हम लोग ट्रिमेट्रिक इक्वेशन का क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो 12 में पढ़ना है पीरियड क्या होता है ना। तो चलिए अब यहां पर क्या करना है आगे देखते हैं। अलजेब्रिक में कभी आपको ये नहीं आता है कि इस टाइप का सॉल्यूशन निकालिए, उसमें क्या आता है सॉल्व द इक्वेशन, यानी x का वैल्यू निकालना है। लेकिन ट्रिमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है, सॉल्यूशन जो है का टाइप होता है। तो इसमें 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, दूसरा प्रिंसिपल वैल्यू होता है, तीसरा जो है जनरल सॉल्यूशन या जनरल वैल्यू कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ना है। तो देखिए अलजेब्रिक में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ट्रिमेट्रिक इक्वेशन में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन
हाँ, तो आप लोग लिखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिमेटिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। कितने तरह का सॉल्यूशन होता है? तो 3 तरह का सॉल्यूशन होता है। तो देखिए, पहला क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरा होता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू। तीसरा होता है जनरल सॉल्यूशन और जनरल वैल्यू। जनरल सॉल्यूशन और जनरल वैल्यू। जनरल सॉल्यूशन या जनरल वैल्यू, तो जनरल सॉल्यूशन कहें या जनरल वैल्यू भी कहें। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन और जनरल वैल्यू, ये बारी बारी से हमको पढ़ना है। पूछ देगा कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है वो जानना जरूरी है। पूछ दिया प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना पड़ेगा। जनरल वैल्यू कहेगा सबका फॉर्मूला अलग अलग है ना, निकालने का तरीका अलग अलग है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात क्या है यहां पर? जब ट्रिमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 0 से 360 के बीच में, 0 से 360 के बीच में जो भी एंगल होगा, जो भी एंगल होगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही होगा। और 0 से 360 के बीच में होता क्या है कि 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है हमेशा 2 होता है और वो पॉजिटिव एंगल होता है। 0 से 360 के बीच में जो है आपका निगेटिव एंगल नहीं होगा, क्योंकि 0 से 360 डिग्री के बीच में पॉजिटिव एंगल ही होगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो 2 होता है किसी ट्रिमेटिकल इक्वेशन का, या रेशियो। रेशियो भी एक इक्वेशन है, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, यह भी इक्वेशन है। जैसे एक्स इक्वल टू 2, यह भी एक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यह भी अलजेब्रिक इक्वेशन है। उसी साइन थीटा इक्वल टू हाफ, ये ट्रिमेटिकल रेशियो भी है और इक्वेशन भी है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है 0 से 2 पाई के बीच में जो भी एंगल उसको सेटिस्फाई करता है वही उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। तो चलिए, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या होगा? तो लिखिए, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो और इक्वेशन is the value of all angles, all angles, ठीक ना, all angles between 0 to 2 पाई। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 0 to 2 पाई, which satisfies the trigonometrical रेशियो और इक्वेशन। बार बार इक्वेशन और रेशियो सेम ही थिंग है,
है ना। 0 से 2 पाई के बीच में जो एंगल होगा, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। यहां नोट में लिख लीजिएगा, नोट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है 0 से 2 पाई के बीच में होता है। देखिए, जो साइन 0 का वैल्यू होगा वही साइन 360 का होगा। तो 2 पाई पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे, 2 पाई पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि 360 फिर वहीं पहुंच जाता है, 0 डिग्री पे ही पहुंच जाता है। तो यानी जो है ये पीएस मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वो जो है 0 से 2 पाई के बीच में होता है। अब आपको बताया जाएगा कि मेथड, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मेथड क्या मेथड है ना। तो यहां पर आगे बढ़ाते हैं, मेथड फॉर फाइंडिंग द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्मेटिक इक्वेशन, नो मैट्रिक इक्वेशन। क्या तरीका है निकालने का, मेथड है ना। तो आपको हम स्टेप वाइज बताते हैं। स्टेप फर्स्ट, पहले आपको वर्किंग रूल बता देते हैं कैसे कैसे बढ़ना है। स्टेप फर्स्ट, फाइंड, स्टेप फर्स्ट में यहां पर फाइंड एन एक्यूट एंगल, फाइंड एन एक्यूट एंगल बाई taking पॉजिटिव साइन कर करके ले करके, यानी मॉडुलस ले करके एक्यूट एंगल निकालना है। स्टेप 2 में है मार्क द क्वाड्रेंट, mark the quadrant in which trigonometrical ratio lies, ठीक है। और स्टेप 3 अब जो है, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, ये आपको क्वाड्रेंट खींच देते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का झंझट नहीं है, हमेशा एंटी क्लॉक लेंगे। इसमें आपको थीटा हो जाएगा, इसमें 180 माइनस थीटा होगा, ये 180 प्लस थीटा होगा, 2 पाई माइनस थीटा होगा। जिस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा उस हिसाब से दो एंगल को निकाल लेना है, ठीक है। तो स्टेप 3 में कुछ लिखवाएंगे नहीं, केवल इसको फिगर ड्रॉ करना है। मान लीजिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये लेना है, फर्स्ट और फोर्थ में लाई करेगा तो थर्ड में ये लेना है। तो चलिए इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो देखिए कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए आगे जो है हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। लिखिए फाइंड द पीएस, शॉर्ट में बोल देते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन टेन थीटा इक्वल टू, मान लें कि -√3 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ध्यान देना है कि प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें है 3 तरह का सॉल्यूशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, अलजेब्रिक में उसका कोई टेंशन नहीं रहता है। तो सबसे पहले देखिए इसका निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना।
तो यहाँ पर प्लस कर देना है। पहला जो स्टेप है, नियम क्या है कि इसको प्लस कर देना है। प्लस कर दीजिएगा तो मतलब मोड ले लेना है। क्या ले लेना है? मोड ले लेना। तो मोड लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। मानी हमेशा पॉजिटिव साइन करके एक्यूट एंगल निकालना है। तो थीटा इजकल टू आपका 60 डिग्री होगा, जिसको कि अगर आप रेडियन में लिखेंगे तो आपको π/3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आज का रेडियन में ज़्यादातर चॉइस रहता है, या आपका बुक वगैरह सब में रेडियन में ज़्यादा रहता है। तो अब देखिए दूसरा है कि कोऑर्डिनेट देखना है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं कि पहला स्टेप ये हो गया, मार्क द कोऑर्डिनेट इन विच ट्रिमेट्रिकल रेशियो लाइज। अब मार्क करना है, मार्क ये करना है, सेलेक्ट करना है, मार्क मतलब चिन्हित करना है, सेलेक्ट करना है। जो भी आपको समझना है कि टेन थीटा निगेटिव जो है दो कोऑर्डिनेट में होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है। दो कोऑर्डिनेट में टेन थीटा निगेटिव होता है। फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है। अब देखिए इसमें दो सिचुएशन है, इसमें लाइज करता है, कर सकता है सेकंड में, इसमें लाइज कर सकता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव एंगल होता है, इसमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो दो बातें यहाँ है, या तो इसमें लाई करेगा तो π-θ होगा, इसमें लाई करेगा तो 2π-θ होगा। तो थीटा का मेरा दो वैल्यू होगा। यही जो आपका थर्ड स्टेप में जो खींचे हैं ये इसीलिए खींचे हैं, ठीक है। तो या तो इसमें या तो इसमें होगा। तो अब यहाँ डाल देना है, क्योंकि सेकेंड में और फोर्थ में टेन निगेटिव होता है। तो अगर यहाँ पर थीटा हम डालते हैं तो ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर 2π/3 होगा, हाँ, π-π/3। इसमें अगर करते हैं 2π-π/3 हो गया, तो 5π/3 हुआ। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा कभी भी 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, 0 से बड़ा 360 डिग्री से छोटा होगा। तो थीटा का जो वैल्यू हो गया आपका 2 हो गया। तो यही प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ टेन थीटा इक्वल टू -√3 इज क्या होगा, एक 2π/3 हो गया और दूसरा 5π/3 होगा। हमेशा दो एंगल होगा, वो दो एंगल जो होगा वो आपका 0 से 2π के बीच में ही होगा, 0 से 360 के बीच ही होगा। न निगेटिव एंगल होगा न 360 से ज्यादा होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या है कि पहला स्टेप उसको प्लस करके एंगल निकाल लेना है, एक्यूट एंगल निकलेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट देखिए, सी द कोऑर्डिनेट को देखिए, सेलेक्ट द कोऑर्डिनेट, चेक द कोऑर्डिनेट, जो भी है आपको याद रखना है कि फिर कोऑर्डिनेट को देखना है कि किस कोऑर्डिनेट में लाइज करता है ना। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे, है ना, दो एंगल को चूज करेंगे उसमें, ठीक है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो अब देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी हम PS भी लिख सकते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू, मान लिया जाए कि -½ का निकालना है। ध्यान देना है कि कौन सा सॉल्यूशन पूछ रहा है। बच्चा गड़बड़ क्या करके आता है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के चलाया, वही उसी को प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ लिया। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू तीनों डिफरेंट चीज है, सबका निकालने का अलग अलग तरीका है। कुछ का जनरल वैल्यू का फार्मूला होता है, वो फार्मूला भी बताएंगे तब बनेगा। तो चलिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले प्लस कीजिए, प्लस कीजिएगा। सबसे पहले प्लस करना है यानी मोड ले लेना है ना। तो +½ हो गया। अब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा, जो कि आपका π/6 रेडियन के बराबर होगा। अब साइन थीटा इक्वल टू -½ है, निगेटिव है, तो किस कोऑर्डिनेट में होगा वो देखना है। तो साइन थीटा निगेटिव किस किस कोऑर्डिनेट में होता है, इसमें होता है और इसमें होता है। दो पॉसिबिलिटी है साइन थीटा का निगेटिव होने का, या तो थर्ड में हो या तो फोर्थ में हो, है ना। तो इसमें थीटा हुआ, इसमें π-θ हुआ, इसमें π+θ होगा, इसमें 2π-θ हुआ। अब जो है आप थीटा का वैल्यू जो निकाले हैं वहां पर आपको
दो पॉसिबिलिटी है, साइन थीटा निगेटिव, दो ही क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, या तो थर्ड में हो या तो फोर्थ में हो। तो थर्ड में होगा तब देखिए यहां तक आएंगे हम लोग, तो वो थर्ड में जब होगा तो थीटा इजकल टू यहाँ पर पाई प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा, जो कि 7 पाई बाय 6 हो गया। और उसके बाद दूसरा जो है 2 पाई माइनस पाई बाय 6 हो गया, तो ये आपका 11 पाई बाय 6 हो गया। तो पीएस जो होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इजकल टू माइनस हाफ, क्या होगा बताइए, तो 7 पाई बाय 6, दो एंगल आएगा, हमेशा दो एंगल आएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना। चलिए और देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस और करते हैं। तो समझ गए कि दो दो ही एंगल आएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इजकल टू माइनस हाफ, है ना। तो देखिए इसको फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो cos थीटा इजकल टू प्लस करेंगे तो मॉड ले लेंगे, तो ये आपका हो गया प्लस हाफ हो गया, थीटा इजकल टू 60 डिग्री हो गया, जो कि पाई बाय 3 हो गया। cos थीटा जो है आपका निगेटिव है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, वो देखिए यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, कॉस इसमें होता है और इसमें होता है, दो क्वाड्रेंट में आपका निगेटिव होता है। तो अब यहां पर y डैश ये ऐसे हो गया, पाई माइनस थीटा इसमें लीजिएगा तो पाई प्लस थीटा, है ना। अब सेटिंग कर देना है, तो यहां पर थीटा का वैल्यू पाई माइनस पाई बाय 3 यानी 2 पाई बाय 3 हुआ, और ये थीटा का वैल्यू पाई प्लस पाई बाय 3 यानी 4 पाई बाय 3 हुआ। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इजकल टू माइनस हाफ इज आपका पाई बाय 3, सॉरी 2 पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। ये दो सॉल्यूशन हुआ। जब भी आपका दो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, थीटा का दो वैल्यू होगा, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो 0 से 360 के बीच में होता है ना। और दो एंगल होता है, इस दो एंगल इसलिए होता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। जैसे देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, मान लीजिए कि cot थीटा इजकल टू आपका 1/√3 निकालना है। ये प्लस में है तो प्लस है तो प्लस में ही है, निगेटिव करने की जरूरत, निगेटिव रहेगा तब पॉजिटिव करना है। तो ये तो बहुत अच्छा है कि कोई प्लस माइनस का झंझट है नहीं, माइनस का झंझट नहीं है। तो थीटा का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री जो है, चूंकि tan 60 डिग्री √3 होता है तो उल्टा होता है ना, तो ये आपका पाई बाई 3 हो गया, है ना। अब देखिए cot थीटा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो cot थीटा पॉजिटिव इसमें होगा या तो इसमें होगा। तो इसमें जब होगा तो यहां तक लेंगे, अगर इसमें होगा तो यहां तक लेंगे। तो इसमें आप जानते हैं थीटा होता है, इसमें पाई प्लस थीटा होता है, इसमें पाई माइनस थीटा होता है, इसमें 2 पाई माइनस, इसको रट जाइए, ये फॉर्मेट को रट जाना है। अब यहाँ थीटा का दो वैल्यू आया, एक पाई बाई 3 हुआ, दूसरा पाई प्लस पाई बाई 3 हुआ, तो ये आपका 4 पाई बाई 3 हुआ। तो थीटा का दो वैल्यू आया, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक पाई बाई 3 हो गया, दूसरा 4 पाई बाई 3 होता है। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है दो एंगल होता है, 0 से 2 पाई के बीच में होता है ना।
का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किए थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू तो बात का चीज है, उसमें बहुत सारा फॉर्मूला डेराइव कराना पड़ेगा। प्रिंसिपल वैल्यू भी ये नहीं हुआ है, आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताया गया है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आज पढ़े कि 0 से 2 पाई के बीच में होता है, हमेशा पॉजिटिव एंगल होता है। तो ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं जिसमें कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू बताया जाएगा, है ना। ये बहुत समझने वाली बात है। अलजेब्रिक इक्वेशन में ऐसा बात नहीं होता है, वो ट्रिमेटिकल इक्वेशन में टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है। अलजेब्रिक में हो या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो या लॉगरिथमिक इक्वेशन हो, उसमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता है, ओनली ट्रिमेटिकल इक्वेशन में ही टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ मिलेंगे। ओके, बाय।